हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम कहते हैं उपवास का दिन, अगर हम योएल नबी की पुस्तक में जाए तो वहाँ प्रभु का वचन एक बात को कहता है, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया, उपवास का दिन ठहराओ, योएल नबी की पुस्तक। और उसका अगर हम पहली आयत का 14वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर यही लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया, कुछ बातों के लिए उपवास रखा जाता है प्रियो। हालेलुया, कुछ चीजों के लिए, कुछ कामों के लिए उपवास रखा जाता है। और आज जैसे हम सब उपवास प्रार्थना में है, हालेलुया, उपवास प्रार्थना में है। और उपवास प्रार्थना प्रभु का पवित्र वचन यह एक बात को कहता है, उपवास प्रार्थना करना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, बहुत लोग कहते हैं क्यों जरूरी है, हालेलुया, लेकिन पवित्र वचन एक बात को कहता है प्रियो, उपवास प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, और प्रार्थना करते 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 काफी समय हो जाता है, और जब वो बंधन टूट नहीं पाते तो हम खुद परमेश्वर की सामर्थ पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वचन एक बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, कुछ ढीठ जाति बिना उपवास के, हालेलुया, कुछ ढीठ जाति यानी कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीजें बिना उपवास की नहीं टूटती। अगर जीवन में काम नहीं हुआ, परिवार में जो चीज आप करना चाहते नहीं हुआ, तो उपवास में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है प्रियो। और क्या कहता है, आइए हम उपवास की इस पहले दिन की सभा में, आइए हम एक वचन की ओर आए और हम निकालें मत्ती अध्याय 6, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 और प्रभु का वचन क्या कहता है। हम एक वचन को पढ़ें और हम आए मत्ती अध्याय 6 और 6 का हम 16वीं आयत को से पढ़ें। जब तुम उपवास करो, हाँ, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हाँ, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं, हाँ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन यहाँ एक बात को कहता है, और वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया, और वचन कहता है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक है प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आज मुझसे और आपसे, हम सबसे कुछ कहता है उपवास प्रार्थना के लिए, कि जब तुम उपवास करो, उस उपवास के समय तुम्हारे मुंह पर उदासी न चाहिए रहे। निराशा में मत बैठो, चिंता में मत बैठो, पर प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो, दीन करो। अगर हम वचन में जाएं तो यह में यही प्रभु का वचन कहता है 58 के अंदर, कि जब तुम उपवास में बैठो तो इस रीति से बैठा करो, गला खोल कर ऊंची ध्वनि के साथ प्रार्थना करो, आराधना करो। यह है उपवास का कारण, कि अब जब उपवास में आए तो हम कई बार क्या होता है, उपवास में आने के समय हमारा जीवन पूरी रीति से उदासी में नहीं। प्रभु का वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, अगर हम वचन को पढ़े तो यहूदियां लोग यही करते थे, वो दिखाने के लिए अपने मुंह पर राख लगाना, इस रीति से अपने आप को बिल्कुल, अपने आप को इस रीति से दिखाना कि हम उपवास में हैं। पर पवित्र वचन एक बात को कहता है, जब तू उपवास करे तो अपने जीवन में उदासी मत आने दे, निराशा मत आने दे, पर आनंद के साथ उसकी उपस्थिति में बैठ। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया, वे अपनी प्रतिफल पा चुके। पर परमेश्वर का पवित्र वचन अगर हम पढ़ें
तो वचन यहाँ 17 में यहाँ कहता है, पढ़े आगे। परंतु जब तू उपवास करे हाँ। तो अपने सिर पर तेल मल हाँ और मुंह धो, हाँ ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आमीन। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रतिफल किससे चाहिए? हालेलुया। हमें प्रतिफल किससे चाहिए? परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू उपवास करे तो कपड़ियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना रहे, निराश मत दिख, पर एक आनंद के साथ प्रभु के पास आ। क्योंकि कपड़ी लोग सोचते हैं कि शायद हमारे ऐसे रहने से हमारा उपवास ग्रहण किया जाएगा, पर पवित्र वचन एक बात को कहता है, वचन कहते हैं वो अपने प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तू उपवास में आए तो तू क्या कर? सर पर तेल लगा। हालेलुया। तेल दर्शाता है अभिषेक को। हालेलुया। तेल दर्शाता है उस अभिषेक को, जिस अभिषेक के नीचे जब हम बैठते हैं तो सच्चे प्रभु का आनंद हमारे जीवन में उतर आता है। पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है और वचन बताता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बार बार इस बात को ना दोहराएं, मैं उपवासी हूं ना इसलिए, मेरा फास्टिंग है ना इसलिए मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अभी कुछ ना पीऊंगी। हालेलुया। हम क्या करते हैं? अपने प्रतिफल को खो देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम उपवास करें तो याद रखे प्रियो, उस उपवास को कोई मनुष्य ना जाने कि आपने उपवास किया है, आप फास्टिंग के साथ हैं, आप कुछ नहीं खाएंगे, आप कुछ नहीं पिएंगे, आप पूरी दिन प्रार्थना में रहेंगे। पर उपवास का सच्ची समर्पण यह है कि जब हम उपवास करें तो अपने जीवन से उन चीजों को दूर कर दें जो चीज हमें परमेश्वर के हजूरी में बैठने से रोकती है। हालेलुया। सबसे पहले उपवास के अंदर फिर याद रखें, हम जिन चीजों में ज्यादा अपना समय बिताता है, जिन चीजों को ज्यादा हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपने जीवन में सबसे ज्यादा उन्हें लाइक करते हैं, उन चीजों को अपने जीवन से दूर कर डालें। हालेलुया। चाहे तो वो खाना है, चाहे आपका परिवार का जन है, चाहे आपके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो, उन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर कर दें। प्रभु के हजूरी में आ जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के हजूरी में बैठकर उसके साथ संगति करें। क्योंकि पवित्र वचन कहता है वही उपवास प्रार्थना है। हम कई बार क्या सोचते हैं? उपवास प्रार्थना, उपवास तो किया पर उपवास करने के बाद हम कहाँ पर हैं? संसार के कामों में, पारिवारिक कामों में, बहुत सारे कामों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो उपवास नहीं है। उपवास प्रार्थना का सच्चा महत्व यही है कि जब हम उपवास करें तो प्रभु की हजूरी में बैठें, उसे प्रार्थना करें, उसकी संगति करें, उसकी आराधना करें, उसकी हजूरी में अपना समर्पण दिखाएं। और जब ये समर्पण हम प्रभु के साथ रखते हैं तो सच में प्रभु हमारी समर्पण को देखता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है और परमेश्वर का वचन बताता है कि उपवास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, कितने प्रकार के? हालेलुया। आज ध्यान से सुनना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है उपवास प्रार्थना 3 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। जिसमें उपवास भी है और प्रार्थना भी है। हालेलुया। और पहला प्रकार का क्या है? हम निकालें निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन अध्याय 34 उसके 28वें आयत को पढ़ें। निर्गमन और उसका 34 का 28। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। हाँ। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। आमीन। हालेलुया। पवित्र वचन एक बात को कहता है प्रियो, और पवित्र वचन कहता है मूसा उस पर्वत के ऊपर, जिस पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में वो जब जाकर बैठा, तो पवित्र वचन यहाँ एक बात को बताता है और वचन कहता है मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के
वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। एक उपवास ये है। हालेलुया। ना तो उसने कुछ खाना खाया और ना पानी पिया। हालेलुया। बिल्कुल बिल्कुल परमेश्वर की हजूरी में बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसने अपने जीवन को बिताया। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो, और पवित्र वचन कहता है परमेश्वर ने जो आज्ञाएं मूसा को दिया, उस आज्ञाओं को परमेश्वर के वचन को लेकर मूसा ने लिख डाला। हालेलुया। सीने पर्वत के ऊपर। हालेलुया। और वचन आगे क्या बताता है, हम एक वचन को और निकालें। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण अध्याय 9 और उसका 9 से 18 तक पढ़े। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। आमीन। हालेलुया। मूसा एक बात को बता रहे हैं प्रियो, कई बार उपवास प्रार्थना उन बातों के लिए की जाती है जिन बातों को जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चलता है, तो वचन बताता है कि जिन तख्तियों को परमेश्वर ने मूसा से कहा इन तख्तियों के ऊपर उन बातों को लिख ले, और जिन तख्तियों को लेकर, जिन आज्ञाओं को लेकर मूसा उस सीने पर्वत से उतरा और उतरकर उसने लोगों को उन आज्ञाओं के बारे में बताया। वचन कहता है वहां के लोग इतने पाप में भरे हुए थे, वहां के लोग इस रीति से जीवन बिता रहे थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में था। वचन बताता है कि उन तख्तियों को मूसा ने तोड़ डाली। जब उन तख्तियों को उसने तोड़ डाला, फिर वो दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, और जब दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा तो वचन बताता है वो 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया पिया, पर अपना समर्पण परमेश्वर के सामने रखा। संसार से परे, हर एक लोगों से परे, हर एक कामों से परे, वो केवल परमेश्वर की हजूरी में बैठा, और परमेश्वर ने फिर उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा ने उन आज्ञाओं को जब लिखा तो वो 40 दिन तक ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। हालेलुया। ये है एक समर्पण, ये एक समर्पित जीवन, ये परमेश्वर के लिए एक सच्चा उपवास। वचन बताता है कि जब उसे कुछ न खाया न पिया तो उसने तख्तियों पर उन आज्ञाओं को लिख दिया, और उसके बाद और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियाओं को सौंप दिया, और वह ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्यम में से सभा के दिन तुम में से कहे थे, वह सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वह 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से एक बात बता रहा है कि जो मैंने तख्तियां तुझे दी है उन्हें लेकर झटपट तू लोगों के बीच में चला जा। जिन आज्ञाओं को मैंने तुझे दिया है, देख जिन लोगों के लिए मैंने आज्ञा दिया वो बिगड़ चुके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, वो अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। याद है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है परमेश्वर की नजरें सदैव अपने लोगों पर बनी रहती है। परमेश्वर ने देखा कि जब मनुष्य अपनी चाल चलन में बिगड़ गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो अपनी मन अपनी इच्छा के अनुसार मूरत को ढालने लगा, तो परमेश्वर ने मूसा को उन तख्तियों को दिया और कहा कि इन्हें लेकर तू नीचे जा, क्योंकि लोग बिगड़ चुके हैं।
कई बार परमेश्वर हमें उन लोगों को सुधारने के लिए, उन लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रभु का वचन कहता है कुछ बातें जो हमारी प्रार्थना के द्वारा पूरी नहीं होती, उन बातों के लिए उपवास में बैठ जा। इन बातों को उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख रख। इन बातों को परमेश्वर के सामने तू लेकर आ। मूसा भी 40 दिन 40 रात कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में बैठा, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर उससे आमने सामने बातें करना शुरू किया। वचन बताता है जब परमेश्वर ने उसे वो तख्तियां दी और कहा कि अब ये लेकर नीचे जा, देखो लोगों का जीवन बिगड़ चुका है। तो वचन यहाँ बताता है वो मूर्तियां, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक के प्रियो, परमेश्वर मनुष्य की हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर का वचन बताता है ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर मैं इनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर से प्रियो कुछ नहीं छिपा। मनुष्य तो बाहरी रूप को, पर परमेश्वर हृदय को जानता है। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के हजूरी में बैठा तो लोगों ने सोचा शायद अब मूसा वापस नहीं आएगा। अब कहाँ इतने सीने पर्वत पर चढ़कर कौन बचेगा? वो तो परमेश्वर का तेज इतना भयंकर है, उसके आगे तो कोई रुक नहीं सकता। जब मूसा को आने में समय लगा तो लोगों ने अपनी बुद्धि को चलाया, अपनी समझ का सहारा लिया और अपने लिए एक मूर्ति बना ली, और उस मूर्ति को बनाकर, उस मूर्ति को ढालकर अपने लिए वो काम करना शुरू किया जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। आज भी प्रियो यही कारण है, उपवास प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हम उन बातों से बाहर आए। पर आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन उन्हीं बातों में, उन्हीं कामों में, उन्हीं चीजों में पाया जाता है जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। मूर्ति का मतलब वो मूर्ति नहीं जिन मूर्तियों को आज लोग पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं। हर एक वो चीज एक मूर्ति है जो परमेश्वर से ज्यादा हम जिन चीजों को महत्व देते हैं, चाहे तो वो हमारा काम है, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे वो हमारा बेटा या बेटी है, चाहे हमारे घर का कोई भी इतना खास व्यक्ति क्यों ना हो, जिन चीजों को हम ज्यादा महत्व देते हैं वो एक मूर्ति के समान है, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा हमने उन चीजों को ज्यादा मूल्य दिया है। प्रभु का वचन यहाँ यही बताता है। जब लोगों ने देखा कि मूसा अभी तक नहीं आया तो उन्होंने सोचा शायद वो अब मर चुका होगा, अब वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए मूसा के जाने के बाद जब वो सीने पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो वचन बताता है कि वहां के लोग इतने हठीली जाति के बन गए कि उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति खोद कर बनाना शुरू कर दिया, मूर्ति ढालना शुरू कर दिया। आज भी प्रिय परमेश्वर का वचन यही बताता है कि आज भी बहुत सारे लोगों का मन परमेश्वर से हटकर और कामों में ज्यादा अपना मन लगा रहे हैं। यहाँ तक कि वो मूर्ति, उन मूर्तियों की बात नहीं हो रही, यहाँ उन चीजों की बातें हो रही है जिन बातों में सबसे ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को ज्यादा महत्व देना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। शायद आपका कोई प्रियजन हो सकता है, समय परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, लेकिन हम अपने समय वो परमेश्वर की हजूरी से हटाकर हम किसी और कामों की ओर बढ़ा रहे हैं, और कामों की ओर लगा रहे हैं। तो वो ऐसी चीजों के लिए जिन चीजों में हम ज्यादा अपना मन लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन यह एक बात को कहता है, परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख इन लोगों ने अपने लिए ऐसी मूर्त बनाई है क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि ये हठीली जाति के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, हाँ, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं, हाँ, और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं, हाँ, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझसे उत्पन्न करूंगा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर को दुख हुआ
कि परमेश्वर ने जिन लोगों को अपनी महिमा के लिए बनाया, जिन लोगों से अपनी आराधना प्रार्थना करवाना चाहा, वो लोगों ने परमेश्वर को आराधना ना कर कर, परमेश्वर से प्रार्थना ना कर कर, परमेश्वर की संगति ना कर कर और कामों को ज्यादा महत्व दिया, तब परमेश्वर को दुख हुआ। और परमेश्वर को जब दुख हुआ तो परमेश्वर उस जाति को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर मूसा से बातें करने लगा। ये तो हठीली जाति के हैं, इनके लिए सब कुछ मैंने किया, पर तब भी ये मुझसे फिरकर और कामों में अपने मन को लगा रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इन्हें नष्ट करने पर हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हें नष्ट करूंगा और तेरे द्वारा एक बड़ी सामर्थी जाति को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक के प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर के विपरीत हमारा जीवन होता है तो परमेश्वर हमें हटाकर किसी और को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कुछ बताता है, क्या कहता है? तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पट्टियां थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पट्टियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिससे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के पापों के कारण, जिन लोगों को परमेश्वर ने बनाया, उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले। जिन कामों को परमेश्वर देखना नहीं चाहता, उन बातों में उन्होंने मन लगाया। तो वचन बताता है, जब मूसा ने इन सारी बातों को देखा कि जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया और उन कामों में ही अपना जीवन को बिताया, तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का मन उनसे दुख से भर गया। परमेश्वर ने उनको नष्ट करने के लिए ठान लिया। लेकिन मूसा ने उसी समय वो उस पर्वत से उतरा और वचन बताता है उसी समय वो तख्तियों को लेकर आया और उन सारी वाचाओं के, उन जो परमेश्वर ने उसे दी, उन वाचाओं को उनके सामने रखा कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये काम किया और तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और तुमने परमेश्वर को रीस दिलाया है। और उसी समय जब वो दुख से उसका जीवन भरा, वो 40 दिन और 40 रात उपवास में बैठ गया, ना तो उसे कुछ खाया और ना कुछ पिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जीवन में ऐसे पाप हो जाते हैं प्रियो, जिसके कारण उपवास जरूरी है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है, क्योंकि जिन बातों से हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, जिन कामों को कर हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, वो हमारे नाश का कारण बन जाता है। लेकिन अगर उस नाश से बचना है तो केवल एक ही माध्यम है कि हम प्रभु की हजूरी में बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हजूरी में बैठ जाए, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उसकी याचना करें, उससे सुने कि प्रभु हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को किस रीति से बिताना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को किस रीति से चलाना चाहता है। ये जरूरी है प्रियो, क्या हम उन दिनों जब ज़्यादा हमारे जीवन में समस्या हमको घेरे, दुख तकलीफ हमें घेरे, परेशानी आके घेर लें, तो जरूरी है कुछ समय हमारे लिए ऐसा नियुक्त किया जाए जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि केवल हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे, कुछ और काम नहीं, कुछ और बात नहीं, कुछ और चीज नहीं, केवल सबसे पहले प्रथम स्थान परमेश्वर को। वचन बताता है कि जिस जगह पर मूसा बैठा था वहां पर धधकती हुई आग थी और उस आग के बीच मूसा बैठा था। हालेलुया। वो तेज, वो परमेश्वर का प्रकाश जब उसके ऊपर था, वही तेज लेकर जब वो लोगों के बीच में आया तो लोग उसे देख नहीं पाए, लोग उसे नजर न मिला पाए, क्योंकि वो इतना तेज, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ उस जगह से उतरा था। यहाँ तक के प्रियो, यही उपवास प्रार्थना होता है कि जब हम उपवास की प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर अपने तेज से और अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है। हालेलुया।
यहाँ तक है जो परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, और यीशु मसीह ने भी कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब देखते हैं कि मूसा भी 40 दिन ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया, और अगर हम वचन को पढ़ें तो वहाँ पर नए नियम में भी प्रभु का वचन एक बात को कहता है, यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। हालेलुया। जब वो बिल्कुल भूखा था, बिल्कुल उसे कुछ ना खाया, तो पवित्र वचन कहता है शैतान ने उसकी परीक्षा की। हालेलुया। और क्या परीक्षा की? तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसे वचन के द्वारा उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद है कि प्रियो, केवल इंसान के लिए रोटी नहीं है पर परमेश्वर का हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला और परमेश्वर ने स्वयं मूसा के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाया। वो यही कारण था कि जब लोगों ने उसके शब्दों को ना सुना और परमेश्वर को रीझ दिलाया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास में बैठा है। हालेलुया। जरूरी है प्रियो, कई काम, कई चीजें, कई बातें, कई चीजें संसार के अंदर ऐसे काम होते हैं जो शायद हमसे तो नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए जरूरी है कुछ बातों के लिए उपवास करना। हालेलुया। उपवास का मतलब ही यही है कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ और रूह से भरता है। परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से भरता है, क्योंकि पवित्र वचन स्पष्ट कहता है प्रियो, पवित्र वचन कहता है कि शरीर के लिए रोटी और आत्मा के लिए वचन है। हालेलुया। क्योंकि याद रखे प्रियो, पवित्र वचन हमें सब बातों की समझ और अपने ज्ञान से भरता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है शरीर, प्रभु का वचन स्पष्ट हमें सिखाता और बताता है, और प्रभु का वचन बताता है शरीर में तो दुर्बल पर आत्मा में बलवंत बनो। आमीन। हालेलुया। उपवास में याद रखें, हम शरीर में तो दुर्बल होंगे पर आत्मा में क्या होंगे? बलवंत। आमीन। और बलवंत कैसे होंगे? प्रभु की हजूरी में बैठकर, प्रार्थना कर कर, वचन का मनन कर कर। जितना हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे वो उतने अपनी आग और अपनी सामर्थ्य से बढ़ता चला जाएगा। जैसे मूसा भी 40 दिन 40 रात रहा, तो वचन कहता है वो इतने आग, इतनी सामर्थ्य के बीच में था कि लोग उसे नजर भी मिला नहीं पाए। हालेलुया। ये था पहले प्रकार का उपवास। हालेलुया। और दूसरे प्रकार का उपवास हम देखें, हम आ जाएं, प्रभु का वचन कहता है यीशु ने सिखाया कि कलीसिया को उपवास रखना चाहिए। हालेलुया। ये तो पुराने नियम में था। पुराने नियम में मूसा ने 40 दिन 40 रात तक कुछ ना खाया पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। नए नियम की कलीसिया में प्रभु का वचन हमें कुछ सिखाता है। और क्या सिखाता है? हम आ जाएं, मत्ती 9 और उसका 15 पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। आमीन। उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा क्योंकि बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन यहाँ स्पष्ट बताता है प्रियो, जब यूहन्ना के चेलों ने पूछा क्या कारण है कि तेरे चेले उपवास नहीं करते, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि जब दूल्हा साथ है बरातियों के, एक उदाहरण देते हुए, तो क्या बरातियों को उपवास करने की जरूरत है? भूखे प्यासे रहने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया क्या एक वो समय आएगा जब दूल्हा बरातियों से अलग होगा और उस समय बराती लोग उपवास करेंगे, कलीसिया उपवास करेगी। हालेलुया। ये नए नियम की कलीसिया के लिए है। हालेलुया। और उपवास का बड़ा प्रतिफल भी है। हालेलुया। और क्या है प्रतिफल? हम आगे पढ़ें। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने प्रेरितों के काम अध्याय 13 और उसका 1 से 3 तक पढ़ें। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे,
जैसे बरनबास हाँ। और शमौन जो नीगर कहलाता है, हाँ, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई हाँ, मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ, तो पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो हाँ, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक उपवास है संसार के लिए, लोगों के लिए जो पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ रहे हैं, अपनी मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए उपवास। प्रभु का वचन बताता है दूसरे प्रकार का उपवास जो यीशु मसीह स्वयं, यीशु मसीह ने कहा जब दूल्हा बरातियों के साथ है तो बराती को भूखा रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समय आएगा कि जब दूल्हा अलग किया जाएगा तो बराती और जब लोग कलीसिया उपवास करेंगे। हालेलुया। एक उपवास करने का तरीका जब प्रभु अपनी स्वयं की इच्छा को अपने लोगों में प्रकट करता है, अपने लोगों को अपने लिए तैयार करता है, अपनी सेवा अपने कार्य के लिए अलग करता है, उनके लिए उपवास। हालेलुया। क्योंकि वचन यहाँ बताता है अंताकी की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। हालेलुया। ये कलीसिया की बात हो रही है प्रियो। जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। हालेलुया। ये सब कहाँ थे? कलीसिया के अंदर। अब कलीसिया के लोग भी क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। पुराने नियम में भी मूसा भी उपवास में बैठा है, और उसकी उपवास की प्रार्थना के द्वारा जिन लोगों को आज्ञा दी गई और जिन्होंने आज्ञा को माना, परमेश्वर उन्हें लेकर चला है। और नए नियम की कलीसिया में भी यीशु मसीह ने समझाया कि किस रीति से उपवास करना चाहिए, और जब यीशु मसीह ने उपवास करने का तरीका बताया, किस रीति से उपवास करना चाहिए, तो वो उपवास के साथ ये लोग, कलीसिया के लोग उपवास के साथ बैठे। और वचन बताता है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। यहाँ तक है प्रियो, कोई भी अपनी इच्छा अपनी मर्जी से प्रभु के काम नहीं कर सकता, प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। मैं इस रीति से करूं, मैं उस रीति से करूं, मेरा मन करता है ढोलक बजाने के लिए, मेरा मन करता है गिटार बजाने के लिए, मेरी इच्छा है इस तरीके से सिंगिंग कर कर। नहीं, वो आपका स्वयं खुद की इच्छा है, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हमें जानना है। वचन बताता है जब कलीसिया एक मन एक लो होकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा, और जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि पौलुस और सिलास को मेरे लिए अलग कर दो। जिन काम के लिए, जिस चीज के लिए मैंने इन्हें चुना है, इन्हें अब तुम अलग करो। हालेलुया। उपवास का मतलब ये भी है, उपवास का कारण ये भी है कि जब परमेश्वर की सेवाएं और परमेश्वर के दायरे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है प्रभु से मांगे, प्रभु तू ऐसे लोगों को तैयार कर, ऐसे मजबूत बुल्लों को तैयार कर, अपने सेवा करने वाले अपने बेटे बेटियों को खड़ा कर, ताकि तेरी सेवाओं के दायरे बढ़ते चले जाए। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का संदेश लेकर आया, वो अकेला इस पृथ्वी पर आया, पर वो अकेले रहकर सेवा को नहीं किया। वचन बताता है यीशु मसीह ने उन सेवाओं के लिए, स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की बातों को बताने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लिए अपने साथ 12 चेलों को तैयार किया। 12 के बाद 70, 70 के बाद 3000, 3000 के बाद और 5000, 5000 के बाद और भी बढ़ोतरी होती चली गई। यही है उपवास प्रार्थना का मतलब। जब हम उपवास प्रार्थना में बैठे तो स्वयं अपनी बातों को नहीं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है जब हम दूसरों की खेती सींचते हैं तो स्वयं प्रभु हमारी खेती को सींचेगा। उपवास प्रार्थना में मांगे
उपवास प्रार्थना में प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी सेवा करने का हमारे लिए पता किस रीति से हम करें, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु का आत्मा जहां पर एक मन और एक चीज की आराधना होती है वहां पर स्वयं उतरता है। पेंतिकुस्त के कलीसिया में उतरा, प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा ने जैसा अगुवाई किया वो अन्य अन्य भाषा में आराधना करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा में प्रभु से बातें करने लगे। ये केवल पवित्र आत्मा का काम है प्रियो, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर की हजूरी में बैठे तो उसे प्रार्थना कर कर उपवास के साथ बैठे, प्रभु तेरी कलीसिया में मुझे क्या करना है तू मुझे बता, मेरी अगुवाई कर। पवित्र वचन बताता है कि उस जगह पर जब उन लोगों ने कलीसिया मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते उपवास के साथ बैठे थे, और जब उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया तो वचन यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हम में से भी प्रिय कितने ही बहनें, कितने ही भाई हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवा, अपने कार्य के लिए बुलाया है, और उन कामों के लिए जब हम समझ नहीं पाते किसको क्या काम देना है तो केवल उपवास, केवल प्रभु की हजूरी, केवल प्रभु की उपस्थिति, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें अगुवाई करेगा, प्रभु हमें बताएगा कि मैंने अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए इस बेटी को, इस बेटे को चुना है, इन कामों के लिए इनको अलग करो। ये पवित्र आत्मा का काम है प्रियो, किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है ना तो बोने वाला ना सींचने वाला, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है ये दूसरे प्रकार का, जब यीशु मसीह ने बताया कि उपवास करना है, उपवास किस रीति से करना है। हालेलुया। वचन बताता है उपवास केवल अपने लिए नहीं, पर उपवास करें हम संसार के लिए, लोगों के लिए जो पापों में पड़े हैं। मूसा ने किया, जो पापों में जीवन बिता रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करे, उन लोगों के लिए बैठा है। वो 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया है। प्रभु का वचन बताता है जब यीशु मसीह भी आत्मा में भरा है तो वचन बताता है वो 40 दिन 40 रात तक कुछ ना खाया ना पिया। शैतान ने उसकी परीक्षा की, पर उस परीक्षा में भी उसके अंदर वचन थे, उस वचन के द्वारा उसने शैतान को हरा दिया। वही पवित्र आत्मा जो कलीसिया को मिला वो केवल उपवास प्रार्थना के द्वारा। हम कोटेज मीटिंग में रहते हैं और सभाओं में रहते हैं, पर कुछ समय है कि हम केवल प्रभु के साथ अपनी संगति में रखें, प्रभु के साथ अपनी संगति बनाएं, सब कुछ भूलकर, सब कामों को छोड़कर, सब बातों को पीछे हटाकर प्रथम स्थान प्रभु को। जब इस रीति से सेवा करते हैं तो सच में प्रभु अगुवाई करता है, मेरे काम के लिए इस बेटी को, मेरी सेवा के लिए इस बेटे को अलग करो। ये कोई अपनी मर्जी का काम नहीं है, यह पवित्र आत्मा का काम है। और पवित्र आत्मा जिसको चाहता है वो अपने काम, अपनी सेवा के लिए अलग कर देता है। बरनबास और शाऊल को प्रभु का वचन बताता है जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि शाऊल और बरनबास को मेरे लिए अलग करो, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है वो काम ये करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ उपवास प्रार्थना हम सेवाओं के लिए, उन बहन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना में बैठे जो सच में लोग अभी तक प्रभु के उस अभिषेक को नहीं पाया, उस पवित्र आत्मा को नहीं पाया। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें, उपवास के साथ बैठे, क्योंकि जब उपवास के साथ बैठते हैं प्रभु का आत्मा हमें बताता, प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन में और आ जाए, प्रेरितों के काम 14 उसका 21 से 23 तक पढ़े। वे उस नगर के लोगों को शुभ समाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। आमीन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। आमीन। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। आमीन। और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उपवास की प्रार्थना के द्वारा जब
साउल और बरनबास को अलग किया तो अब अद्भुत काम होने लगा। कलीसियाओं के बीच में प्रभु अलग तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। याद है कि प्रियो, जब हम उपवास के साथ प्रभु की हजूरी में बैठते हैं तो प्रभु अपनी आत्मा से भरता है, सामर्थ्य से भरता है। और वचन में भी हमने जैसे सुना, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उपवास के साथ कलीसिया को सिखा रहे हैं, कलीसिया की उन लोगों को समझा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के काम करने हैं, परमेश्वर की सेवा करना है, पर हमें इसमें दुख भी उठाना होगा। यहां तक है प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले दुख तो आएंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो दुख नहीं होंगे, दुख होंगे, 100% होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख उठाया। वो यूं ही स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचा, वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर ऐसे जाके नहीं बैठा, बस सच में एक बड़ी कुर्बानी को दिया, अपनी जीवन को परमेश्वर की हजूरी में रखा। और वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उस दुख को भी उठाया जो सहने के बहुत बाहर था। जिस दुखों को यीशु मसीह ने उठाया, उन दुखों को देखकर ही तो यीशु मसीह ने कहा कि सच में तुम्हें भी दुख और कलेश उठाने होंगे। वही चीज चेलों के जीवन में आया। चेलों के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो सच में उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं। पतरस के बारे में अगर देखें तो पतरस ने बहुत बड़ा दुख उठाया, क्रूस पर चढ़े हैं, आरे से चीरा गया है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि चेलों के खाल तक उतार ली गई है, इतना दुख सहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पर जाने के लिए ले जाए गए तो वचन बताता है, जब एक स्त्री उसके पास पानी लेकर आई, जब वो पानी पिलाने लगी तो सिपाहियों ने उस पानी को पीने नहीं दिया। पर वचन बताता है जब वो स्त्री रो रही थी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि जो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो वो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना करेंगे। याद रखे प्रियो, यीशु मसीह ने दुख उठाया, ये दुख तो उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आएगा वो सिर्फ आनंद, शांति और सब कुछ अच्छा होगा, पर यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए, क्योंकि वचन बताता है प्रियो, अपने आप से इनकार, मैं कुछ नहीं, मेरे सोच, मेरा विचार, मेरी शक्ति, मेरी कुछ भी, मेरे जीवन का कुछ नहीं, केवल सब कुछ प्रभु है। इसलिए पवित्र वचन कहता है उन चेलों ने कलीसिया में जाकर लोगों को प्रचार किया और उन्हें संदेश दिया, उपदेश दिया कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन यहाँ कहता है, उन्हें बताते गए कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, हमें दुख उठाना होगा। प्रभु का वचन कहता है और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। यहाँ भी अभी जो चेले हैं वो शांत नहीं बैठे, पर वो और बढ़ोतरी करने के लिए वो उपवास में बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारी कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया विश्वास में स्थिर हो जाए, कलीसिया सामर्थ्य बन जाए, कलीसिया के जीवन में चाहे कितने ही बड़े दुख, कितने ही बड़े संकट क्यों ना आए, पर उस संकट और दुख में भी वो साहस के साथ खड़े रहें। हालेलुया। उपवास का मतलब यही है कि जब उपवास के साथ बैठे तो ये आत्मा की बढ़ोतरी, आत्मा के अंदर ढांढस, आत्मा के अंदर सहभागिता और आत्मा के अंदर हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा बल और ताकत है जो सच में संसार की रोटी तो शरीर में बल और ताकत देता है, पर वचन और उपवास हमें आत्मिक रीति से बढ़ाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उपवास कब और कहाँ पर करना
होगा। वो ये उपवास का महत्व है प्रियो। उपवास केवल अपने लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए ही हो, मेरे परिवार के लिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है उपवास के लिए हमें ऐसा एक बोझ, ऐसी प्रार्थना, ऐसी संगति, ऐसा प्रभु के सामने एक समर्पण उपवास के साथ, जैसे इन चेलों ने किया। जब उपवास के साथ बैठे तो उन्हें उस परमेश्वर के हाथों में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक हम प्रेरितों के काम अध्याय 27 उसका 33 पढ़े। प्रेरितों के काम 27 उसका 33 प्रभु का वचन क्या कहता है? जब भोर होने पर था, हाँ, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, हाँ, आज 14 दिन हुए हाँ, कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे हाँ, और कुछ भोजन ना किया। हाँ, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ हाँ, कि कुछ खा लो हाँ, जिससे तुम्हारा बचाव हो, आमीन, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। हाँ, यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खाली उपवास उपवास में नहीं, वचन बताता है 40 दिन भी, और यहाँ पर कितने दिन? 14 दिन भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। हालेलुया, ये एक परमेश्वर का सामर्थ। 14 दिन तक उस जहाज के अंदर रहे, पर उन्होंने कुछ भी ना खाया ना पिया। लेकिन जब उनके ढांढस को, उनकी हिम्मत को देखा, तो पौलुस ने उनसे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि 14 दिन से तक तुमने कुछ ना खाया ना पिया, पर अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अब तुम शरीर के लिए कुछ खा लो। हालेलुया। यहाँ तक कि प्रिय आत्मा के लिए भी और शरीर के लिए भी हर तरीके से उपवास। कई बार तो बिना खाली पानी पिए भी हमने मूसा को देखा, ना तो उसे खाना खाया ना पानी पिया। यीशु को देखा, ना उसे खाना खाया ना पानी पिया, पर पूरी रीति से उपवास। लेकिन यहाँ पौलुस बताता है कि जब 14 दिन तक उन्होंने कुछ ना खाया पिया, तो उनके लिए अब खाना दिया है। हालेलुया। हर तरीके से उपवास प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी को बंदिश में नहीं रखता, किसी को एकदम पूरी तरीके से नहीं कहता कि तुम इसी रीति से करो। हालेलुया। क्योंकि भोजन भी जरूरी है। हालेलुया। यहाँ तक उपवास के साथ भोजन, हम कुछ समय, कुछ दिन उपवास कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर जब आत्मा में सामर्थ्य पाते हैं, उसके बाद हम शारीरिक भोजन भी खा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता और समझाता है। हालेलुया। और प्रार्थना के साथ उपवास के कई कर्तव्य भी हैं। ये तीसरे प्रकार का उपवास। हालेलुया। अभी तक तो हम केवल क्या कर रहे हैं? उपवास के साथ उन बातों को सीख रहे हैं, उन बातों को देख रहे हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने बताया कि मूसा ने प्रार्थना किया, मूसा उपवास में बैठा, तो लोगों के जीवन किस रीति से परिवर्तन हुए और किस रीति से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। हालेलुया। आज्ञाओं में चलना सीखा। जिन्होंने आज्ञा माना वो सच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, और जिन्होंने नहीं माना वो पूरी रीति से वहीं पर ढेर हो गए। हालेलुया। और वचन बताता है दूसरे प्रकार का नए नियम की कलीसिया में प्रभु का पवित्र वचन बताता है कि किस रीति से दूसरे प्रकार का उपवास है, वो यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। अब तीसरे प्रकार का अब उपवास, और केवल उपवास ही नहीं, पर अब उपवास के साथ कुछ कर्तव्य भी। हालेलुया। कुछ काम भी करना है। हालेलुया। केवल हमें उस सामर्थ को पाकर बैठना नहीं है। हालेलुया। उस बल और ताकत को पाकर बैठना नहीं है, पर अब जब हमने उपवास के साथ प्रार्थना की है, तो अब उसके कुछ कर्तव्य भी है। हालेलुया। और वो कर्तव्य क्या है? हम आए मत्ती 16 और उसका हम 16 का 18वीं आयत को पढ़ें। मत्ती 16 और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का चुनाव है। जब पतरस का जीवन प्रभु के लिए समर्पित दिखाई दिया, तो प्रभु ने उसे अपनी सेवा के लिए अलग किया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब पतरस प्रभु की सेवा के लिए खड़ा हुआ, तो सच में पहले ही प्रचार में प्रभु का कलाम बताता है कि वहां पर पहले ही प्रचार के अंदर
3,000 लोग, पहले 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, फिर 3,000 लोगों ने एक संग वहां पर अपनी हृदय, अपना जीवन को बदला है। 3,000 लोगों ने जब यीशु का वचन सुना तो वचन बताता है, प्रभु का वचन बताता है, पतरस ने कहा मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक पर ना होंगे, तो सच में प्रियो वही यीशु मसीह प्रभु के वचन को लेकर खड़ा हुआ। और वचन कहता है वो अनपढ़ था, पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ जो पतरस ने पाया, उसी को लेकर जब वो खड़ा हुआ तो जैसे ही पवित्र आत्मा ने बोलने का सामर्थ दिया, वो सामर्थ के साथ बोला, तो वचन बताता है वहाँ पर जो एक बार में 3,000 आत्माएं मसीह यीशु के नाम में बच गई। उन्होंने बपतिस्मा पाया, मनों का अपने हृदय का परिवर्तन किया और पूरी रीति पश्चाताप कर प्रभु की हजूरी में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। ये है कर्तव्य है। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा पाकर बैठना नहीं है। पवित्र आत्मा में मिल गया, अन्य भाषा मिल गया, भविष्यवाणी मिल गई, बस बैठ जाए नहीं, पर उसको बढ़ाना है। जैसे प्रभु का वचन बताता है कि सच में जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक पर ना होंगे, और जब पतरस खड़ा हुआ तो उसी के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लूका अध्याय 2 और उसका हम 36 और 37 को पढ़ें। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जो अपने पति के साथ कितने साल रही? सिर्फ 7 साल जीवन बिताया। हालेलुया। सिर्फ 7 साल तक वो अपने पति के साथ उसने जीवन बिताया। उसके बाद जब वो विधवा हुई, उसके साथ उसका पति नहीं है, उसका परिवार में प्रभु का वचन बताता है उस स्त्री ने ऐसा जीवन बिताया। 84 साल विधवा रहकर उसने परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उपवास के साथ वो प्रार्थना करती और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुई। याद रखें प्रिय, यह कर्तव्य है। आज बहुत सारे लोग केवल प्रभु से पाने की इच्छा रखते हैं, पर प्रभु को देने की इच्छा, जीवन को देने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु हमारे लिए करे, प्रभु तो करेगा, पर प्रभु कब करेगा? जब वो हमारे जीवन को देखेगा। आज उपवास प्रार्थना है और उपवास प्रार्थना को ही हम महत्व नहीं दे पाते, फिर हम चाहते कि हमारे जीवन में सब कुछ हो जाए। प्रभु दया का सागर है, प्रभु सब कुछ करने वाला सामर्थी है। प्रभु भी चाहता है कि जैसे इस स्त्री ने अपने कर्तव्य को पूरा किया, ये है कर्तव्य है। 7 साल तक अपने पति के साथ रहकर उसने जीवन बिताया और 7 साल के बाद जब वो विधवा हुई तो वचन बताता है 84 साल तक वो अपने उस कर्तव्य को छोड़ा नहीं है, उस कर्तव्य को भूली नहीं है, उस कर्तव्य को लगातार अपनी जिंदगी में करती रही। 84 साल की होने पर भी उसने अपने जीवन को परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर की सेवा से अलग नहीं किया। यह है कर्तव्य है। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी से काम, छोटी छोटी सी बातों से क्या करते हैं? अपना कर्तव्य, अपना फर्ज ही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, प्रभु करने के लिए तैयार है, पर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उपवास प्रार्थना जरूरी है। उपवास के साथ प्रभु की हजूरी में बैठना जरूरी है। उपवास के साथ उसे प्रसन्न करना जरूरी है। हालेलुया। वो हमारे खाली पेट या हम कुछ खाना ना खाएं, पानी ना पिए, वो इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न होता है हमारे समर्पण को देखकर। जैसे इस स्त्री का जीवन हमने देखा, 84 साल के अंदर भी वो क्या कर रही है? प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवाओं को कर रही है। आज हम बहुत सारे जवान लोग होने के बावजूद भी छोटी छोटी सी बातों में, आज पेट में दर्द, आज कमर में दर्द, आज शरीर में ये, आज शरीर में वो, हम आसानी से क्या करते हैं? प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं।
लेकिन यहाँ प्रभु हमें कुछ लोगों से मिला रहा है, कुछ लोगों से परिचय करा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो सच में अपने पति के साथ सिर्फ 7 साल रही और उसके बाद जब वो विधवा हुई तो वचन बताता है कि वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना प्रार्थना नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर की हजूरी में रहकर वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी। 84 साल की हो चुकी है तब भी वो परमेश्वर की हजूरी में बैठती थी। हालेलुया। ये है उन लोगों का हम देख रहे हैं प्रियो, जिन्होंने अपने कर्तव्य को परमेश्वर के प्रति पूरा किया है। आज भी हम अपने जीवन को देखें कि सच में हम उस कर्तव्य को पूरा कर पा रहे हैं जिस कर्तव्य के लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरा है, अपनी सेवा के लिए मेहनत किया है। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम कुछ समय उसके साथ बिताएं, अलग से कुछ एक अलग समर्पण, कुछ अलग रीति से प्रभु से प्रार्थना बिंदी, क्योंकि प्रभु को ऐसी प्रार्थना करना अच्छा लगता है कि जब सब कुछ को भूलकर केवल हम प्रभु की हजूरी में बैठे उससे प्रार्थना करें। क्योंकि पवित्र वचन लास्ट के आयत में कुछ कहता है, यिर्मयाह अध्याय 29 और उसका हम 12 से 14 तक पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे आमीन। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक है प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन एक बात को कहता है, उस समय जब तुम मुझे पुकारोगे। किस समय? उपवास के समय, एकांत में बैठकर, हर तरफ से अपने मन को हटाकर, हर कामों से अपने मन को हटाकर, हर चीजों से अपनी इच्छाओं को खत्म कर, सारी बातों से अलग होकर, उस समय केवल तुम और मैं, उसके अलावा कोई और नहीं, सिर्फ मेरा और तुम्हारा ऐसा कनेक्शन, ऐसा समर्पण कि जब हम दोनों बात करें उस समय कोई तीसरी चीज नहीं, तीसरा काम नहीं, तीसरी बात नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जिस समय तुम मुझे पुकारोगे उस समय मैं तुम्हारी। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि जब हमारा समर्पण प्रभु के साथ ऐसा बना होगा तो परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि वो कहता है, मैं आजकल ऐसे रातों की तलाश कर रहा हूं जो आत्मा सच्चाई से मेरी महिमा करे, और जब आत्मा सच्चाई के साथ हम उसे पुकारेंगे तो सच में वो हमारी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आमीन। हालेलुया। केवल वो हमारी प्रार्थना को ही नहीं सुनेगा, पर वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आमीन। हालेलुया। और आगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा मन लेकर नहीं, थोड़ा थोड़ा विश्वास लेकर नहीं, पर पूरा मन और पूरे विश्वास के साथ जब तुम मेरे पास आओगे तो सच में मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझको पालोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और आगे, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें से तुमने मुझको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। आमीन। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। पवित्र वचन स्पष्ट कहता है प्रियो, परमेश्वर की यह वाणी, परमेश्वर का यह वचन है, किसी मनुष्य का नहीं है। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा कर निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखे प्रियो, हम पौलुस और सिलास के जीवन को जानते हैं, और वचन बताता है कि जिस जेल के अंदर वो थे उस जगह से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें निकाला।
जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना आराधना को सुना। और ना केवल उनको प्रभु ने निकाला, पर प्रभु का वचन बताता है कि उनकी आराधना, उनका प्रार्थना इतना सामर्थ्य था कि जितने भी लोग उस जगह पर कैद में थे, प्रभु का वचन बताता है उन कैदियों के भी बंधन खुल गए और वो सब पूरी रीति से आजाद हो गए। आज प्रिय, प्रभु का वचन हमें बताता है कि उपवास प्रार्थना के द्वारा कितने भी बड़े से बड़े बंधन क्यों ना हो, वो सारे बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है, सारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े करने का सामर्थ्य रखता है। वो सारे बंधनों से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज जरूरी है कि हम इन उपवास प्रार्थना का महत्व को जानें कि उपवास प्रार्थना प्रभु का वचन क्यों बताता है। हम सारी प्रार्थनाएं करते हैं, हम संडे आराधना करते हैं, हम ट्यूसडे प्रार्थना करते हैं, हम कॉटेज मीटिंग करते हैं, हम सारी सभाओं को अटेंड करते हैं, पर कुछ समय है जो परमेश्वर हमारे जीवन में बताता है कि कुछ समय अलग करो, प्रार्थना में बैठ जाओ, उपवास के साथ प्रार्थना करो। क्योंकि वचन कहता है जब हम उपवास के साथ उसके सन्मुख बैठते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है परमेश्वर ने, जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में भी हमने पढ़ा 29 में, प्रभु का पवित्र वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुलाया है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उससे मैं जानता हूँ वह हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें उस जगह पर जहां से मैंने तुम्हें निकाला था उस जगह पे वापस लौटा ले आऊंगा। याद रखे प्रियो, आज हमारे जीवन में कुछ भी गया है तो फिर से वापस देने वाला परमेश्वर है। जिस जगह से हम गिरे हैं, जिस जगह से हम रुके हैं, जिस जगह पर हमारे जीवन में कुछ भी गया है, वो प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें फिर से ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। उसने वायदा किया है कि कुछ ढीठ जाति बिना उपवास के नहीं टूटता। अगर आज भी कुछ भी ऐसा बंधन, आज भी कुछ ऐसे काम, आज भी कुछ चीज़ें ऐसी जो सच में प्रभु की उपस्थिति में बैठने से रोकती है, तो आज वो प्रभु उन सब चीज़ों का टुकड़े टुकड़े करने का सामर्थ्य देने वाला प्रभु है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपें, ताकि प्रभु इन उपवास प्रार्थनाओं में जो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने कितने ही ऐसे उपवास प्रार्थना को अपने उस वचन के अनुसार उनके जीवन में देखा। एस्तेर ने जब प्रार्थना किया तो सच में एस्तेर की प्रार्थना के द्वारा राजा का मन बदला है। प्रभु का वचन कहता है एस्तेर ने जब उपवास के साथ प्रार्थना बैठी तो राजा ने उसे पूरा देश का देश भी दे दिया है। प्रियो, आज वही परमेश्वर मेरे और आपके मध्य है। वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए सामर्थ्य है। वो परमेश्वर इन उपवास प्रार्थनाओं को जो आज आपने तन मन के साथ और पूरे प्राण और शक्ति के साथ किया है, प्रियो, ये उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। प्रियो, आज हम अपने जीवन का एक सच्चा समर्पण परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए, ताकि आज की उपवास की पहली प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने जो हमें सिखाया है, आज हम उस उपवास की प्रार्थना में हम बने रहें, ताकि प्रभु इन उपवास प्रार्थना में हमारे जीवन के लिए वो उत्तम मार्ग खोलने पाए जिन मार्गों के लिए प्रभु ने वायदा किया है। और उसने कहा कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। सच में प्रियो, वो प्रभु निराशा में आशा का द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने घुटने पर आ जाएं और अपने सिर को प्रभु के सामने झुकाएं और उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें सच में प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है कि तू आजकल ऐसी उपवास को ग्रहण करता है जो अपने मुंह पर उदासी ना लेकर आए, जो अपने जीवन में निराशा को ना लेकर आए, क्योंकि वो अपना प्रतिफल खो चुका है। पर पवित्र वचन कहता है वो अपना प्रतिफल पा चुका है। पर वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है जो अपने आप को नम्र करता, दीन करता, उसके हजूरी में बैठता, उसे प्रार्थना करता, फिर उनकी प्रार्थना को सुनता। क्योंकि वचन कहता है जब हम गुप्त में उससे प्रार्थना करते तो वो गुप्त में हमारी प्रार्थना को सुनता है, और उसका प्रतिफल देने वाला कोई मनुष्य नहीं है प्रियो, केवल परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें
अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपे और कहें सच है प्रभु, जो आज तूने उपवास प्रार्थना का महत्व हमें सिखाया है, जो आज उपवास प्रार्थना करने का मतलब तूने बताया, इसके लिए हम धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करें उसके वचन के लिए, धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करें उसकी आत्मा के लिए, धन्यवाद करें उसकी अगुवाई के लिए, धन्यवाद करें उसके उस प्रेम के लिए जिस प्रेम से उसने हमें भरा है। आइए प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपे, ताकि आज की उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक के बंधनों को तोड़े और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, ताकि इन उपवास प्रार्थना का उत्तर हमें मिले और प्रभु हमें आशीष करने पाए। आइए प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपे। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, ग्लोरी लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करते हैं राजा खुदावन, आपका वचन जैसे बताता है पवित्र आत्मा कि कुछ ढीठ जाति बिना उपवास के नहीं टूटता। प्रभु, उपवास में रहना केवल ये नहीं है प्रभु कि हम उदासी में आ जाएं, पर उपवास का सच्चा समर्पण आज आपने हमें बताया, आज आपने सिखाया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज जितनी भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस संगति में है, उपवास में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, इनकी उपवास प्रार्थना है प्रभु आपके तीसरे स्वर्ग तक पहुंचने पाए राजा। और हम मांगते हैं लॉर्ड कि इनकी उपवास प्रार्थना के द्वारा आपने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं राजा, क्योंकि आपका पवित्र वचन कहता है पिता, आप निराशा में आशा का द्वार खोलने वाले परमेश्वर है। आप पवित्र आत्मा हर एक बीमारी को आप पवित्र परमेश्वर चंगाई में बदलने वाले परमेश्वर है। आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा, आप हमारे मांगने से ज्यादा उत्तम देने वाले परमेश्वर है। हमारा विश्वास और भरोसा आप पर है प्रभु, क्योंकि आपका पवित्र वचन कहता है पिता कि जो पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, आपका वचन बताता है पवित्र आत्मा, जो आप में और आपके वचन में बना रहता है पिता, वो हरे पत्ते के समान लहराता है राजा। हम मांगते हैं खुदावन, आज के इस उपवास के पहले दिन में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हमें आशीषित किया है, आपने इन उपवास का महत्व को आपने हमें बताया। लॉर्ड, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, इस पहले दिन में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा जो आशीष किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कल का जो दूसरा दिन है पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं और भी तेरी गहराई में हमें लेकर चल, और भी तेरी उपस्थिति में रहना हमें सिखा, और भी तेरे पिता वचन का मनन करना हमें सिखा, ताकि हमारे द्वारा पवित्र आत्मा तेरा कार्य होते जाए, तेरे लोग पवित्र आत्मा जो कमजोरी में है प्रभु वो स्थिर होते जाए, बलवंत होते जाए, ताकि तेरा नाम उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए और तेरी मर्जी पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं लॉर्ड, जैसे पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा हजारों आत्माएं तेरे राज्य के लिए तैयार हुई, ऐसे इन दिनों पवित्र आत्मा अपने हर एक बेटे बेटी को अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य, अपनी रूह से भर, ताकि पिता ये उपवास के द्वारा पिता अपने घर, अपने परिवार में एक बड़ा छुटकारा, आपकी सामर्थ्य नाम में एक बड़ी चंगाई को पाए। और पिता ये अकेले नहीं, पर इन दिनों पवित्र आत्मा इनके द्वारा बहुत सारे लोग मसीह यीशु तेरे नाम में बचने पाए, बहुत सारे लोग तेरे नाम को जानने न पाए। देश का देश, राज्य के राज्य देने वाले आप परमेश्वर है राजा। जैसे एस्तेर के जीवन के द्वारा आपने उस प्रार्थना को देखा और राजा ने कहा कि मैं आधा राज्य तक तुझे दे दूंगा। पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं लॉर्ड, इस पवित्र आत्मा अंबाला के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए, इस देश के लिए हम मांगते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा, जितने भी लोग आज भी पिता तेरी उपस्थिति से दूर है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। जहाँ जहाँ भी पिता तेरा वचन पहुंचता है, जहाँ जहाँ उपवास की प्रार्थना पहुंचती है, जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा तेरा शुभ संदेश जाता है, उन लोगों के मन हृदय को तू बदलने वाला है, उनके जीवन को सच्ची राह दिखाने वाला तू है, उनको मार्ग, सत्य, जीवन आप ही बताने वाले हैं प्रभु, क्योंकि सत्य, मार्ग, जीवन केवल आप है राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरा वचन जहाँ जहाँ भी जाए उन लोगों के जीवन बदलते जाए और वो सच्चे उद्धारकर्ता को स्वीकार करे और तेरे नाम उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए प्रभु। हम उपवास के इस पहले दिन में हम उन लोगों को, उन आत्माओं को तेरे राज्य के लिए मांग लेते हैं पिता, जो आज भी राजा, जो सच में अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, अपने जीवन में पूरा छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं उन लोगों के मन हृदय यीशु तेरे लिए खुल जाए, ताकि वो सच्चा समर्पण पिता आप उनका देखे और उनके जीवन में वो अद्भुत काम हो जो आप हमारे जीवन में किया और लोगों के जीवन में किया, उन लोगों के जीवन में भी पिता आपका सुसमाचार
सुसमाचार के द्वारा एक बड़ा बदलाव हो और आपका नाम ऊंचा प्रभु। हम इस उपवास की प्रार्थना में हम पिता कलीसिया के प्रत्येक बहन भाई को और तेरे पिता हर एक उन बेटे बेटियों को जो इस वचन को सुन रहे हैं या पिता सुनने जा रहे हैं, उन सबके जीवन में आपकी आशीष और आपकी बरकतें आए प्रभु। आपका एक बड़ा छुटकारा है, आपका एक बड़ा आनंद है और आपका नाम ऊंचा हो लॉर्ड। पवित्र आत्मा, मैं आपके पवित्र हाथों में पिता आपके हर एक बेटे बेटी को और अपने आप को आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में सौंपते राजा। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना को सुना, सुबह से लेकर अब तक संभाला। आगे और भी पिता कल के दिन के लिए हमें और भी तैयार कर, और भी तेरी आत्मा की भरपूरी में लेकर चल, और भी तेरे आत्मा के काम हमें पिता करना सिखा, ताकि तेरी आत्मा में भरकर हम उन कामों को करें जिन कामों के लिए तूने हमें पकड़ा और आप में चुना है प्रभु। होने दे राजा, आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी हो। आपके बेटे बेटियां जब घर की ओर जाएं, आप साथ होकर चलें, सबको मुबारक करें, ताकि कल के दिन में जब मिले तो एक बड़े पिता एक बड़ी गवाही के साथ मिले और आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। मैं आपके पवित्र हाथों में आपके हर एक बेटे बेटी के जीवन को समर्पित करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने प्रार्थना को सुना, अब तक संभाला राजा, आगे और भी संभाल। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए हम इस प्रार्थना को अपना उद्धार करते हैं प्यारे प्रभु यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते खुदावन, सुनो ग्रहण कर सके पिता। सब मिलकर बोले आमेन आमेन आमेन।